भारतीय सनातन परंपरा में राधा रानी केवल श्री कृष्ण की प्रेयसी या संगिनी ही नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण की साकार मूर्ति मानी जाती हैं। वे वह दिव्य शक्ति हैं, जिनके बिना श्री कृष्ण की लीलाएं पूर्ण नहीं मानी जाती। शास्त्रों, पुराणों और लोक कथाओं में राधा रानी के पूर्व जन्म, तपस्या और उनके दिव्य प्राकट्य की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और भावपूर्ण कथा है कलावती और राजा सुचंद्र की कथा, जिसके फलस्वरूप द्वापर युग में राधा रानी का अवतरण हुआ। पूर्व जन्म की पृष्ठभूमि राजा सुचंद्र और कलावती बहुत प्राचीन काल की बात है। एक धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे राजा सुचंद्र। वे अपने राज्य में न्याय, करुणा और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी कलावती रूप, गुण और भक्ति तीनों में अद्वितीय थीं। कलावती का हृदय सदा ईश्वर भक्ति में रमा रहता था। वे विशेष रूप से श्रीहरि की आराधना करती और वैकुंठ की लक्ष्मी को अपना आदर्श मानती थीं। राजा सुचंद्र और कलावती के जीवन में एक कमी थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। वर्षों तक उन्होंने यज्ञ, दान और व्रत किए, परंतु उनकी गोद सूनी ही रही। धीरे धीरे यह अभाव उनके हृदय में वेदना का कारण बनने लगा, पर दोनों ने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। फिर भी उनके भीतर एक अद्भुत अभिलाषा जन्म ले चुकी थी, ईश्वर के प्रेम को साक्षात अनुभव करने की। तपस्या का संकल्प। एक दिन कलावती ने राजा सुचंद्र से कहा, स्वामी, यदि हमें संतान न भी मिले तो भी मैं यह चाहती हूँ कि हम ऐसा जीवन जिए जिससे ईश्वर स्वयं हम पर प्रसन्न हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन केवल प्रभु प्रेम के लिए समर्पित हो। राजा सुचंद्र ने भी यही भावना प्रकट की। दोनों ने निर्णय लिया कि वे कठोर तपस्या करेंगे और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे ऐसा वरदान मांगेंगे जिससे वे प्रभु की लीला में सहभागी बन सकें। दोनों ने वन की ओर प्रस्थान किया। वर्षों तक उन्होंने एकांत में रहकर तप किया, फल, मूल और जल पर जीवन बिताया। कलावती दिन रात लक्ष्मी के ध्यान में लीन रहती और उनके हृदय में एक ही कामना थी, हे देवी, यदि कभी अवतार का अवसर मिले तो मैं स्वयं प्रभु के प्रेम की मूर्ति बनकर आना चाहती हूँ। उनकी कठोर तपस्या से अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए। राजा सुचंद्र और कलावती ने साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्सों, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है, वर मांगो। कलावती ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, हम कोई सांसारिक सुख नहीं चाहते। हमारी बस यही अभिलाषा है कि जब श्रीहरि पृथ्वी पर अवतार लें, तब मैं उनकी प्रेम शक्ति बनकर उनके साथ लीला कर सकूं। ब्रह्मा जी मंद मुस्कराए और बोले, तथास्तु। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतरित होंगे, तब तुम लक्ष्मी के अंश के रूप में राधा बनकर प्रकट होगी। तुम्हारा प्रेम ही उनकी लीला का मूल आधार होगा। यह वरदान सुनकर कलावती की आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। उसी क्षण उनका पूर्व जन्म पूर्ण हुआ। द्वापर युग में दिव्य प्राकट्य। समय का चक्र घूमता रहा और द्वापर युग का आगमन हुआ। ब्रजभूमि में वृषभानु महाराज और रानी कीर्तिदा रहते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा और कृष्ण भक्त थे। वर्षों तक निःसंतान रहने के बाद एक दिन उनके जीवन में एक अद्भुत घटना घटी। राधा रानी का प्राकट्य। पद्म पुराण के अनुसार एक दिन वृषभानु महाराज यमुना तट पर यज्ञ की तैयारी हेतु भूमि साफ कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि यमुना के जल पर पड़ी। उन्होंने देखा एक दिव्य कमल जो स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा था। उस कमल पर एक कन्या शयन कर रही थी। वृषभानु महाराज उस कमल को जल से बाहर लाए। कन्या की देह से अलौकिक तेज निकल रहा था। उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठाया और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया।
यही कन्या आगे चलकर राधा रानी कहलाईं। अयोनिजा स्वरूप और योगमाया। कुछ कथाओं में राधा रानी को अयोनिजा कहा गया है, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वे योगमाया की शक्ति से प्रकट हुई। इसका अर्थ यह है कि राधा रानी किसी सामान्य जीवात्मा नहीं थीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की आंतरिक शक्ति का अवतार थीं। रानी कीर्तिदा ने उस कन्या का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया, किंतु एक रहस्य था। कन्या ने जन्म के बाद अपनी आंखें नहीं खोली थीं। कृष्ण दर्शन और नेत्रों मिलन। समय बीतता गया। उसी अवधि में मथुरा में कंस के अत्याचार बढ़ते गए और अंततः नंद बाबा के घर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जब नंद बाबा बालक कृष्ण को लेकर ब्रज में घूमने आए, तब वे वृषभानु महाराज के घर भी पहुँचे। ही शिशु कृष्ण को राधा रानी के समीप लाया गया। एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राधा ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उनके नेत्र खुलते ही घर दिव्य प्रकाश से भर गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रेम स्वयं साकार हो गया हो। उस क्षण ब्रह्मांड ने देख लिया, कृष्ण और राधा अलग नहीं, बल्कि एक ही तत्व के दो रूप हैं। कृष्ण से 9 महीने बड़ी राधा। लोक मान्यता है कि राधा रानी कृष्ण से 9 महीने बड़ी थीं। यह तथ्य प्रतीकात्मक है, यह दर्शाने के लिए कि प्रेम हमेशा आकर्षण से पहले होता है। राधा वह शक्ति हैं जो कृष्ण को बांधती हैं, जो उन्हें लीला करने की प्रेरणा देती हैं। राधा लक्ष्मी का अवतार। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी लक्ष्मी का ही अवतार थीं। वैकुंठ में लक्ष्मी श्रीहरि की सेवा करती हैं और ब्रज में राधा श्री कृष्ण की लीला को पूर्ण करती हैं। अंतर केवल स्वरूप का है, तत्व वही है। राधा का जीवन केवल प्रेम के लिए था, न कोई अपेक्षा, न कोई अधिकार, केवल पूर्ण समर्पण। लीला का उद्देश्य। राधा रानी का अवतरण किसी सांसारिक कारण से नहीं हुआ। उनका जन्म इसलिए हुआ ताकि संसार यह समझ सके कि ईश्वर को पाने का मार्ग ज्ञान या कर्म से नहीं, बल्कि प्रेम से खुलता है। ब्रज की गलियों में उनका चलना, यमुना तट पर उनका मौन, कृष्ण की बांसुरी पर उनका मुस्कुराना, ये सब लीला नहीं बल्कि साधना है। निष्कर्ष। इस प्रकार कलावती के रूप में की गई तपस्या, ब्रह्मा जी के वरदान और द्वापर युग में वृषभानु कीर्तिदा के घर अवतरण, ये सब मिलकर राधा रानी की दिव्य कथा को पूर्ण करते हैं। वे न केवल श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं, बल्कि भक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। जहाँ राधा है, वहीं कृष्ण है, और जहाँ प्रेम है, वहीं राधा है।